हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ में आपका स्वागत है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसएससी और आरआरबी के लिए। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आरआरबी में हमारा एक टॉपिक बचता है, उसमें यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। और ये टॉपिक हमारा बच गया था, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड कर दिया गया था, वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाएं और लिखें STUDY स्टडी और उसके बाद लिखें ROOF रूफ स्टडी रूफ और सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगी। आरआरबी की जितने भी जनरल अवेयरनेस है, आरआरबी के रीजनिंग के जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आरआरबी में सारे डिस्कस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ में करंट अफेयर्स का वीडियो भी बनाया जा रहा है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका पार्ट 1 हो चुका था और हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक देख लिया था। उसके बाद अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक कनेडियन बिजनेसमैन थे जिनका नाम था मॉरिस स्ट्रॉन्ग। वही इसके पहले डायरेक्टर भी थे और इन्होंने ही इसको स्थापित करने का श्रेय इनको ही दिया जाता है। देखिए पर्यावरण से संबंधित जितनी भी मतलब जितने भी पर्यावरण है, चाहे वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरीन से रिलेटेड हो और चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड हो, मतलब चाहे वो भौम पारिस्थितिकी से हो या जल पारिस्थितिकी से हो, कोई भी तरीके का इन्वायरमेंटल गवर्नेंस हो या ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर एक चीज को ये एक्सेस करती है, हर एक चीज का डाटा एनालाइज करती है। और यहाँ तक की जो क्लाइमेट रिपोर्ट है, यहाँ तक की जो क्लाइमेट रिपोर्ट है उन सबको भी ये प्रकाशित करती है। और जितने भी पर्यावरण से संबंधी जितने भी साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल रिसर्च है वो सब ये करती है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो देखिए इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो 5 जून 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और आप सबको पता होगा कि तभी से 5 जून जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह आप सभी को पता होगा क्यों मनाते हैं, ये वजह आज आप लोग जान लीजिए, क्योंकि वजह हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं। तो 5 जून को इसलिए पर्यावरण दिवस मनाते हैं क्योंकि 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को फाइंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एडरसन है, जो डेनमार्क के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पॉपुलेशन एक्टिविटीज, पॉपुलेशन कंट्रोल, इंप्रूव रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य को और प्रजनन स्वास्थ्य को और जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये अवेयरनेस फैलाती है। बस इसका यही काम है। चाइल्ड मैरिज को यानी बाल विवाह को खत्म करना, इन सब के लिए, ऐसी जो कुप्रथाएं हैं इनके लिए ये आवाज उठाती है। ठीक है, और खतना कराना, जैसे कि बहुत सारों में होता है जेनिटल म्यूटिलेशन जिसको बोलते हैं, इन सब के लिए आवाज रेज करना। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए यानी लैंगिक डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए आवाज उठाती है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। देखिए आपको एग्जाम में या तो फॉर्मेशन पूछा जाएगा, या तो हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, या तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यही सब पूछे जाएंगे। तो इसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क में है। और इसका एब्रिविएशन है यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन अवेयरनेस, UNFPA। उसके बाद हम अपना अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है UN वुमेन, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस वुमेन, और ये वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के लिए प्रयासरत होता है। लैंगिक समानता के लिए और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के विकास के लिए काम करता है। और इसको UN वुमेन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ष 2010 में इसको फॉर्म किया गया था। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बस यही सारी चीजें हमें देखनी है। तो अगर फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई 2010, और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
और अगर हेड की बात करें तो देखिए फुमजिले लाम्बोयुका है और ये एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अपना अगले ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। देखिए ये ड्रग्स रिलेटेड या नारकोटिक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। प्रिवेंशन बाय कंबाइनिंग द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन ऑफ यूनाइटेड ऑफिस, इन सबको मिलाकर, और फिर इसका बेसिक काम क्या है, ड्रग्स और क्राइम को रोकने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, देखिए। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देखिए इसका हेडक्वार्टर है वियन्ना ऑस्ट्रिया में। वियन्ना एक राजधानी है ऑस्ट्रिया शहर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियन्ना में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1997 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर वियन्ना ऑस्ट्रिया में है। और अगर इसके हेड की बात करें तो गार्डा वैली इजिप्ट के जो हैं वो इसके हेड हैं। चलिए अपना अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर इंटरेस्ट विद प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी पूर्ण, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एसेसिबल टूरिज्म के लिए, ठीक है। मतलब जो घूमने के लिए टूरिज्म के लिए है, तो टूरिज्म में रेस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। इट प्रमोट्स टूरिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये इसका लोगो है। उसके बाद देख लेते हैं कब बना था, तो इसका गठन 1974 में हुआ था। और उसके बाद अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सेक्रेटरी जनरल है जुराब। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में देख ली। बस इसके बनने का साल और इसके हेडक्वार्टर को ही हमें देखना है, यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला संगठन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट इसके जो सिद्धांत है वो क्या है, टेक्निक्स फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, इंटरनेशनल एयर नेविगेशन एंड फॉस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था उससे चंद महीनों पहले इसको बनाया गया था। 1947 में इसका गठन किया गया था, देखिए, ठीक है। 1947 में इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, मॉन्ट्रियल से एक चीज और सुन लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक है, ये किसके लिए है आप मुझे बताएं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। वैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जब डिस्कस कर रहा था जनरल अवेयरनेस के लिए, आरआरबी के लिए, तो मैंने आपको बताया था पर्यावरण में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, तो आपको बता देता हूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था और ये ओजोन डिप्लीशन के लिए है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के लिए है, ओजोन डिप्लीशन के लिए है। चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसका सिंबल है OHCR। और ये देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकार के लिए ये लड़ता है। कई बार इसने भारत के विरोध में भी, कई बार जाकर कश्मीर घाटी वगैरह के संबंध में भी इसने कई बार भारत को ब्लॉक किया। वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने वीजा देने से मना कर दिया था, ठीक है। चलिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर कॉमनली नोन एज OHCR, इसका काम क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स दैट आर गारंटीड अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड स्टिपुलेटेड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948, ठीक है। और द ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 इन द वेक ऑफ 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। देखिए एक चीज और आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए 1993 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, और इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने भी हिस्सा लिया था, इंडिया ने भी हिस्सा लिया था। और इसमें रेटिफाई करने के लिए, इसमें अपना समर्थन दिखाने के लिए, देखिए भारत ने वर्ष 1993 में ही संसद में पास किया था
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट NHRCA को पास किया था और 1993 में ही गठन कर दिया गया था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। इसके अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में। चलिए आगे देखते हैं। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, it is a specialized agency of United Nations responsible for all matters related to information and communication technologies। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब बना था, 1865 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बहुत पुरानी संस्था है, आज से तकरीबन 155 साल पहले इसका गठन किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं हाउलिन झाओ। ये भी आगे देख लेते हैं। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देखिए 1948 में इसका निर्माण हुआ था, बनाया गया था और ये जेनेवा एग्रीमेंट जो है, जेनेवा समझौता जो 1948 का है उसके तहत इसको बनाया गया था। उसी के बाद मतलब इसको बनाया गया था, जेनेवा समझौता 1948 के बाद इसको बनाया गया था। और इसकी पहली मीटिंग 1959 में हुई थी और इसमें प्रेजेंटली 174 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में, और फॉर्मेशन 17 मार्च 1948। सेक्रेटरी जनरल इसके किटैक लिम है। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 इसका, इस वीडियो का पार्ट 2 है ये पार्ट 2 है, इसमें एक लास्ट बचा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। WMO है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, पर्यावरणीय विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। IMO और WMO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका कहाँ पर है, इसका ब्रिटेन में है, UK में है, ठीक है, लंदन में है, इसका लंदन में है। और WMO का कहाँ है, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये कब बना था, 23 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहा हमारा पार्ट 2, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और आगे आने वाले इसके पार्ट 3 में जो और भी अदर है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में, और ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अपने पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाएं और सर्च करें STUDY स्टडी और सर्च करें ROOF रूफ और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।